हे गाइस, आज इस वीडियो में रिव्यू करने वाला हूँ अपने Acer Aspire 7 लैपटॉप को। ये बेसिकली गेमिंग लैपटॉप है और मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या क्या मिलता है। सबसे पहले तो इसका जो ग्राफिक कार्ड है वो है RTX 2050 का इसमें ग्राफिक कार्ड मिलेगा आपको। और इसमें इंटेल कोर i5 13 जनरेशन का प्रोसेसर है। और आपको इसमें मिल जाता है 144 हर्ट्ज की डिस्प्ले, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी गेम या फिर किसी भी हाई रेजोल्यूशन वीडियो को स्मूथली प्ले करने में। तो मैं इसको ऑन करके आपको दिखाता हूँ एक बार ये कैसा करता है। सबसे पहले तो आपको इस तरह का कीपैड दिखेगा, जो कि कलर चेंजिंग होता है जब तक ये स्टार्ट पासवर्ड हम इसमें एंटर करते हैं। ये 3 कलर्स इस तरह से चेंज करता है और ये तुरंत ही ऑन हो जाता है, क्योंकि इसमें एसएसडी है। 512 GB एसएसडी के साथ आता है ये, और 16 GB रैम DDR4 के साथ आता है 3200 मेगाहर्ट्ज। तो मैंने इसमें एक्सटेंड किया हुआ है रैम, मैंने इसमें 16 से 32 GB तक एक्सटेंड करी हुई है। और एसएसडी भी मैंने इसमें 512 से 1 TB किया हुआ है। और इसमें क्योंकि दो दो स्लॉट दिए हुए हैं एसएसडी के, और रैम के भी दो स्लॉट एम्प्टी होते हैं, रैम के एक रैम का और एक एसएसडी का। तो आप उससे इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। तो गैस कुछ इस तरह का लैपटॉप दिखता है। इसमें मैंने बहुत सारे गेम इंस्टॉल किए हैं। ज़्यादातर ये मेन आप इसको गेमिंग पर्पज से लोगे फिर एडिटिंग पर्पज से लोगे। तो इसमें मैंने अभी तक वो नहीं ट्राई किया, एडोब प्रीमियर प्रो ट्राई नहीं किया। लेकिन फोटोशॉप तो इसमें बहुत स्मूथ चलता है। हालांकि फोटोशॉप तो i3 वाले किसी प्रोसेसर में भी चल जाता है, जिसका 8 GB रैम है उसमें भी सही चल जाता है। लेकिन इसमें काफ़ी स्मूथली चलता है। और उसके साथ जो एडोब का एक और आता है ना, इलस्ट्रेटर, वो थोड़ा रेंडर में प्रॉब्लम करता है ना, वो भी इसमें काफ़ी स्मूथ चलता है। बाकी गेम्स अगर मैं आपको दिखाऊं तो मैं इसमें CSGO खेलता हूँ ऑनलाइन। उसके बाद मैंने इसमें बैटल रॉयल भी डाउनलोड किया है ऑनलाइन, वो भी खेलता हूँ। मैं आपको वो दिखा दूंगा चला के किस तरह से सारे गेम चलते हैं। फोर्जा होराइजन 5 में खेलता हूँ, करीब 150 GB का गेम है ये भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं करता। मैं इसको मीडियम टू हाई सेटिंग तक ही खेलता हूँ, ज़्यादा अल्ट्रा सेटिंग पे नहीं जाता, क्योंकि उसके बाद फिर हीट बहुत ज़्यादा करता है लैपटॉप। तो थोड़ा अनकंफर्टेबल लगता है, ऐसा लगता है कि कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, इसलिए अल्ट्रा रेजोल्यूशन तक नहीं जाता मैं। और वो सही बताऊँ तो स्मूथ चलेगा भी नहीं उतना अगर अल्ट्रा पे जाऊंगा। मीडियम और हाई रेजोल्यूशन पे खेलोगे तो ठीक है। तो अगर आपको थोड़ा हाई खेलना है तो फिर मैं सजेस्ट करूंगा RTX 3050 जाओ आप। और 6 GB लोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। 4 GB में तो इतना मतलब थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आएगी। और मेन आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है बीम एमजी में। बीम एमजी मेन प्रॉब्लम ये वाला गेम करता है, क्योंकि 16 GB रैम में तो चलता ही नहीं। हालांकि किसी की अगर DDR5 रैम होगी ना, उसमें चल जाएगा, क्योंकि उसकी मेगाहर्ट्ज ज़्यादा होता है, वो 4800 मेगाहर्ट्ज होता है। और हमारा वाला जो DDR4 है वो मैक्सिमम 3200 ही होता है, जो हमारे वाले सपोर्ट करती है, इसमें 3200 मेगाहर्ट्ज की है। तो उसमें थोड़ी प्रॉब्लम करता है, तो उसकी वजह से मैंने रैम एक्सटेंड करी थी। उसके बाद बीम एमजी चल जाता है, लेकिन एकदम हाई रेजोल्यूशन में हाई सेटिंग पे नहीं चलेगा, वीडियो सेटिंग पे मीडियम टू हाई पे चलता है। उसके बाद मैंने इसमें ये डोटा 2 किया हुआ है। ये तो वैसे ज़्यादा कुछ 28 GB का गेम है, ठीक चल जाता है। मेन इसमें मैंने ये फोर्जा होराइजन खेला हुआ है। और उसके बाद मैंने इसमें टैंक हेड खेला हुआ है। टैंक हेड भी आई थिंक 50-60 GB का गेम है, वो भी काफ़ी अच्छा चलता है। तो ऐसे जो भी गेम्स है वो ठीक चल जाते हैं इसमें। लेकिन अगर आप कोर अगर आप एकदम ही गेमिंग पर्पज से ले रहे हो, अगर आपका पर्पस ही गेमिंग का है और आपका बजट अगर 50 से 80,000 का है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप लैपटॉप मत लो, आप सीधा सीधा पीसी लो। क्योंकि ना पीसी में जो बात है ना गेमिंग की, वो लैपटॉप कभी भी मैच नहीं कर सकता। चाहे आप 1.5 लाख रुपए का लैपटॉप भी लोगे ना, वो तब भी प्रॉब्लम करेगा आपको हाई रेजोल्यूशन में खेलने में। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आपको ये वही पीसी ही लेना। अगर आपको पीसी लेने में कोई हेल्प चाहिए होगी तो आप मेरे को कमेंट करना, मैं आपको उसकी बता दूंगा। और आपको लैपटॉप भी अगर लेने में कोई हेल्प चाहिए होगी, कोई इशू आ रहा होगा लैपटॉप लेने में, आपको किसी 2 लैपटॉप में कंफ्यूजन है, किसी 3 में, तो आप मेरे को कमेंट करना, मैं वहाँ भी आपको हेल्प कर दूंगा। तो फ्रेंड्स ये कुछ इस तरह का है, काफ़ी फास्ट है, क्योंकि एसएसडी में आपको पता ही है कोई ऐसी प्रॉब्लम आती नहीं है। और इसकी अगर मैं और डिटेल में बात करूं आपसे, तो इसकी जो ये की लाइट्स हैं ये चेंज हो जाती हैं। मैं आपको दिखा देता हूं एक बार इसकी कीज कैसे काम करती हैं, चेंज हो जाती हैं ये। तो गैस कुछ इस तरह से ये कलर चेंज करती है। इसकी कीज एक ऐप के थ्रू होता है ये। इसमें एक ऐप दी हुई है FNOSD करके, ये वाली ऐप है। इस ऐप का नाम है हमारा FN कीज OSD। तो इसमें क्या है ना, अगर आप जैसे कीज के उस पर जाओगे और यहाँ पे जाकर के आप जो भी कलर सेलेक्ट करोगे ना, ये उस कलर से आपकी कीज जो है रिफ्लेक्ट करना शुरू कर देगा। जैसे अगर मैं रेड यहाँ पे करता हूँ, तो फिर ये इस तरह से आपको रेड की शो होंगी। बाकी दोस्तों ओवरऑल ये लैपटॉप है। मैं आपको एक बार ये भी दिखा देता हूँ, इस साइड से कुछ इस तरह से इसमें पोर्ट दिए हुए हैं। 2 आपको USB पोर्ट मिलते हैं इस तरफ, और आपको बैक साइड में भी USB पोर्ट मिलता है। यहाँ पे आपको एक USB, सॉरी बैक साइड में USB नहीं मिलता, आपको HDMI पोर्ट मिलता है। और ये चार्जिंग का है। यहाँ पे आप लगा सकते हो सी टाइप, एक सी टाइप यहाँ पे है, एक सी टाइप यहाँ पे भी है। दोस्तों अगर इसकी बैटरी की बात करूँ तो मैं आपको बता दूं कि इसकी बैटरी जो है, अगर आप कोई भी गेम खेलते हो तो अगर बिना चार्जिंग के खेल रहे हो तो 1 से 1.5 घंटे ज़्यादा इसकी बैटरी चलती नहीं है। और सही बताऊं तो किसी भी गेमिंग लैपटॉप की नहीं चलती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग करता है, बहुत ज़्यादा हीट एक्सटॉस्ट करते हैं लैपटॉप्स।
तो आप उस चक्कर में मत आना कि कोई और लैपटॉप है ज़्यादा ऐसे बैटरी दे रहा है, ऐसा कोई देगा नहीं। और अगर कोई हाई एंड गेम खेल रहे हो, जैसे कि आपने फोर्जा 5 खेला या फिर आपने कोई बैटल रॉयल खेला, अगर आप बिना कनेक्ट किए खेलोगे चार्जर को तो फिर वो लैग करेगा थोड़ा। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा पावर अडेप्टर हमेशा इसके साथ लगा के चलना। इसके साथ ये पावर अडेप्टर मिलता है एक। और दोस्तों ये ना 14 इंच का लैपटॉप है, काफ़ी कॉम्पैक्ट सा है, कहीं इजी टू मतलब कहीं भी कैरी करने में बहुत इजी पड़ता है, और कुछ 1.5 किलो इसका वजन है। तो आपको अगर कोई दूसरा लैपटॉप अगर आप देखोगे तो थोड़ा, जैसे कि asus का एक लैपटॉप है, वो भी काफ़ी अच्छा है। उसका मैंने कंपैरिजन बनाया हुआ है शॉर्ट्स में, अगर आपको चाहिए होगा तो मैं वो आपको लिंक दे दूंगा। वो 15.6 का है। अगर आप वैसे, वो लैपटॉप भी अच्छा है कि स्पेशियस है और इसकी स्क्रीन भी काफ़ी बढ़िया है, लेकिन आप मेन अगर ट्रैवल पर्पज से और वैसे ले रहे हो तो उसका साइज़ का भी परफेक्ट है, कॉम्पैक्ट है, गेम सारे अच्छे चल जाते हैं, एडिटिंग भी ठीक अच्छी हो जाती है, और बाकी सारे काम तो जो रेगुलर लैपटॉप करते हैं वो तो कर ही लेते हैं खैर। तो दोस्तों ये था इसका कुछ ओवरऑल रिव्यू। अगर आप, मेरे को पता है काफ़ी चीज़ें इसमें शायद कवर नहीं हो पाई होंगी। अगर आपके कुछ भी कमेंट्स होंगे ना तो आप मेरे को पूछना, मैं आप सबको रिप्लाई कर दूंगा। आपके जो भी डाउट होंगे गेमिंग लैपटॉप के लिए या फिर स्पेसिफिक इस वाले लैपटॉप के लिए एस्पायर 7 एसर का, तो मैं वो भी आपको क्लियर कर दूंगा। ये मैंने बिग बिलियन डेज सेल में लिया था गाइज, लास्ट ईयर लिया था मैंने, तो मेरे को वहाँ पे कुछ 50,000 का पड़ा था। अभी शायद 54 या 55,000 का होगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, आप जो भी लैपटॉप अगर प्लान कर रहे हो बाय करने का, तो आप बिग बिलियन डेज में ही करना। वहाँ पे आप कम से कम अपने 5 से लेकर के 10,000 रुपये बचा लोगे। और गाइज 1 ईयर हो गया मेरे को उसको यूज़ करते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। बहुत अच्छा लैपटॉप है, काम बहुत अच्छा करता है, चलता है एकदम ज़बरदस्त है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं करता। गेम वेम अच्छे चल जाते हैं मिड टू हाई रेजोल्यूशन में। वैसे प्रेफर करो मिड मतलब मिड वीडियो सेटिंग में ही, ग्राफिक सेटिंग में खेलोगे तो बेस्ट है। बाकी हाई रेजोल्यूशन दिक्कत करता है। अगर हाई में जाना तो मैंने आपको बोला ही है, RTX 3050 या फिर उससे ऊपर, और 6 GB एटलीस्ट अगर रैम लोगे तो ठीक है। और अगर आप गेमिंग बोला ना, अगर स्पेसिफिकली एकदम जानी है गेमिंग के पर्पज से, तो फिर आप पीसी ही लेना, लैपटॉप वो काम नहीं करेगा आपको कभी भी। तो थैंक यू गाइज। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू गाइज। तो गाइज ये कुछ गेम प्ले मैंने ऐड किए हुए हैं, आपसे आपको ये देख के थोड़ा फेयर आइडिया हो जाएगा किस तरह से इसमें गेम चलते हैं। काफ़ी इसमें स्मूथ चल जाते हैं और ग्राफिक भी काफ़ी अच्छी आती है। आप देख सकते हैं ये जो मैंने कुछ गेम्स खेले हुए हैं, ये टीम फोर्ट्रेस था, उसके बाद ये हमारा बैटल ग्राउंड है, और लास्ट में इसमें मैंने काउंटर स्ट्राइक 2 का भी डाल दिया है।